अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हुमैरा जुल्फ़िकार। आई होप आप लोग जहाँ भी हों ठीक ठाक हों और मज़े में हों। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी लज़ानिया की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको आप दावतों में भी बना सकते हैं और अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, और ये घर में रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। और वैसे भी होममेड इज द बेस्ट। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद हम एक बड़ी प्याज जो ऑमलेट कट स्टाइल में कटी हुई हो उसको ऐड कर देंगे। उसको थोड़ा सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। कीमा मैंने लिया है हाफ केजी। इसको हम थोड़ा कुक करेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 5 से 6 टमाटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सॉफ्ट कर लें कुक करके, नहीं तो आप चाहें तो इसको ब्लेंड करके डाल दें। उसके बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर कुक करेंगे। देखिए सब चीजें अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसमें 4 to 5 टेबल स्पून जो है चिली सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपको ज्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं है तो आप चिली सॉस की जगह केचप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें वेजीज ऐड कर लेंगे। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, आधी मैंने कैरेट ली है और थोड़ी सी मैंने कैबेज ली है। अगर आप चाहें तो आप कैरेट और कैबेज दोनों को स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं तीनों चीजें ऐड कर रही हूँ। वेजीज को थोड़ा कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम व्हाइट पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से सब चीजों को मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर कुक करेंगे और उसके बाद हम साइड में रख देंगे। अब हम व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। 3 टेबल स्पून हम लेंगे बटर और 3 टेबल स्पून हम लेंगे मैदा और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करके इसमें दूध ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड करते रहें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। 1 कप इसमें मैंने चीज़ ऐड की है कि आपकी मर्जी है कि आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करें या चेडर चीज़ ऐड करें। हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। चीज भी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, विस्क हम चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम हाफ पैकेट फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा व्हाइट सॉस चीजी सा बनके रेडी हो गया है। अब हम लजानिया शीट जो है वो भी कुक कर लेंगे। एक पैन लेंगे बड़ा सा और उसमें हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे और जैसे ही पानी बॉईल होगा उसमें हम लजानिया शीट ऐड कर देंगे। उसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और उसको हम 6 से 7 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हम उसे छान लेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के फैला के एक ट्रे में रख देंगे। सब चीजें रेडी हो गई हैं और अब हम लजानिया को असेंबल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम पैन में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद हम व्हाइट सॉस की हल्की सी लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम लजानिया की शीट लगा देंगे। उसके बाद हम दोबारा व्हाइट सॉस ऐड करेंगे, सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो हमने चिकन का सॉस रेडी किया है वो चिकन ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे हर तरफ।
اس کے بعد ہم اس کے اوپر چیز ایڈ کر دیں گے. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا چاہیں چیز ایڈ کریں. سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ ہم سب سے اوپر والی لیئر پہ لگائیں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ سے لازانیہ شیٹ لگائیں گے. اب وہی پروسیس ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اس کو بھی اچھی طرح سے اسپریڈ کر دیں گے. دوبارہ چیز ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ وہی پروسیس ریپیٹ کریں گے. لازانیہ شیٹ لگائیں گے، وائٹ سوس ایڈ کریں گے، اس کے بعد دوبارہ چکن ایڈ کریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم چیز ایڈ کریں گے. اسی طرح سے ہم سارا پروسیس پھر ریپیٹ کریں گے. اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم وائٹ سوس ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ڈھیر ساری چیز ڈال دیں گے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جتنی چاہیں اس میں چیز ایڈ کر دیں. اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکی سی کوٹی ہوئی مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے، اولیوز بھی ایڈ کر دیں گے. اولیوز اور شملہ مرچ سے ہم ہلکا سے ڈیکوریٹ کر دیں گے اس کو اوپر سے. اور اس کے بعد اب لازانیہ جو ہے اوون میں جانے کے لیے بالکل ریڈی ہو گیا ہے. اب آپ لازانیہ کو بیک کریں گے 190 ڈگری سیلسیس پہ تقریباً 20 منٹس کے لیے. 10 منٹس کے لیے میں نے نیچے کا چولہا آن کیا تھا اور 10 منٹس کے لیے میں نے اوپر والا آن کیا تھا. یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ گیا ہے لازانیہ میں. اب اس کو میں 10 منٹس کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کروں گی. یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ہمارا چیزی لازانیہ بن کے بالکل ریڈی ہو گیا ہے. اس کو آپ بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر آؤں گی کسی نیو ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.